फिलहाल भारत में महामारी के वायरस से लड़ने के लिए 2 देसी वैक्सीन और 1 विदेशी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी वैक्सीन में कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है। तीसरी वैक्सीन रूस की है जिसका नाम स्पुतनिक। इसकी पहली खेप मई की शुरुआत में भारत पहुंच गई थी। 14 मई से इसे कुछ स्टेट्स में लोगों को लगाया भी जाने लगा। यानी फिलहाल देश में कोरोना की 3 वैक्सीन को सरकार की मंजूरी मिली हुई है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल कौन रहा है कि आखिर कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक 5 में से बेस्ट कौन सी है और कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि अगर अब भी आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो अपनी सेहत और जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में अवेलेबल तीनों ही वैक्सीन महामारी के गंभीर सिम्टम्स से बचाने और मौत को टालने में 100% असरदार है। ऐसे में आपके लिए जरूरी यही है कि आपको इनमें से जो वैक्सीन मिले उसे बिना देर किए लगवा लें, क्योंकि आपकी हेल्थ और बहुमूल्य जीवन के लिए वैक्सीन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अब जानते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है और अब इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे ज्यादा कारगर वैक्सीन में से एक है और कई देश इसका यूज कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ सबसे असरदार है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस CHADOX1 है। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है। कोविशील्ड का ट्रायल नवंबर 2020 में खत्म हुआ था। इसका असर या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के सीरियस सिम्टम से बचाती है। अब जानते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने तैयार किया। इसे इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया। इनएक्टिवेटेड का मतलब कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को इन्फेक्टेड करने में सक्षम नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और इन्फेक्टेड होने पर उससे लड़ती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन 78% असरदार है। एक शोध में दावा किया गया है कि वैक्सीन हार्ट इन्फेक्शन और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए शोध में यह दावा किया गया कि कोवैक्सीन महामारी के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है। चलिए अब जानते हैं स्पुतनिक के बारे में। स्पुतनिक भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और कोविशील्ड में बड़ा फर्क यही है कि कोविशील्ड को एक वायरस से बनाया गया है जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक को भारत का सबसे इफेक्टफुल वैक्सीन माना गया। इस पैमाने पर भारत की सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है स्पुतनिक। 91.6% तक कारगर है। ऐसे में इसे सबसे अधिक इफेक्टिव वैक्सीन कहा जा सकता है। ये सर्दी, जुकाम और सांस की बीमारी पैदा करने वाले एडिनो वायरस 26 AD26 और एडिनो वायरस 5 AD5 पर बेस्ड है। ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले प्रोटीन की नकल करती है जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। अब आप इन वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लीजिए। जहां तक इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात है तो तीनों के साइड इफेक्ट एक जैसे ही हैं। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्द जैसी परेशानी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक का आराम करना जरूरी है। इससे बुखार और सर्दी की संभावना कम हो जाती है। यदि वैक्सीन लेने के बाद इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह लें और उसी के हिसाब से दवा लें। दोस्तों, वैक्सीन लगवाते वक्त हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन के दोनों डोज में कितना अंतर होना चाहिए। अभी तक जिन 2 वैक्सीन से टीकाकरण किया जा रहा है उनमें शुरुआत में दोनों वैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते का गैप रखा गया था। बाद में साइंटिस्टों की सलाह पर कोविशील्ड वैक्सीन के लिए पहले ये गैप बढ़ाकर 6 से 8 सप्ताह कर दिया गया और फिर इसे 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। साइंटिस्टों ने पाया कि कोविशील्ड वैक्सीन 12 से 16 हफ्ते के गैप पर दिए जाने पर अधिक असरदार साबित हो रही थी। इसके बाद डोज में अंतर को बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं दूसरे टीके कोवैक्सीन की 2 डोज में गैप को पहले की तरह 4 से 6 हफ्ते ही रखा गया। अब तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक के लिए भारत में क्या अंतर रखा जाएगा, इस पर फिलहाल ICMR या सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि बाहर के देशों में स्पुतनिक के दोनों डोज के बीच में 21 दिन का गैप रखा गया है। जब आपने वैक्सीन के बारे में इतना सब चीज जान लिया है तो ये भी जान लीजिए अपनी जानकारी के लिए कि ये सभी वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई। भारत में जिस तीसरी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी एक्सेस के लिए मंजूरी दी है, इसके नाम दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्पुतनिक वैक्सीन को रूसी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF की मदद से बनाया गया। शुरुआत में इस वैक्सीन को इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा।
स्पुतनिक के अलावा भारत में दी जा रही 2 वैक्सीन को देश में ही बनाया जा रहा है। इनमें कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर काम किया। अब बात आती है कि कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है। भारत में तीसरी वैक्सीन के रूप में मंजूरी पाने वाली स्पुतनिक को अभी तक 60 देशों ने मंजूरी दी। स्पुतनिक के रूस में ट्रायल के दौरान पूरी तरह सिक्योर मिलने के बाद ही DCGI ने भारत में इमरजेंसी यूज की अनुमति दी। वैक्सीन का प्रोडक्शन करने वाले गामा लेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन 91.6% असरदार है। वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वालों के मुताबिक स्पुतनिक की पहली खुराक 87.6% सेफ्टी दे सकती है। वहीं भारत में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में 81% असरदार पाई गई। कोवैक्सीन का तीसरे चरण में 25,800 लोगों पर ट्रायल किया गया था। वहीं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड तीसरे चरण के ट्रायल में 80% प्रभावी पाई गई। कोवैक्सीन हैदराबाद की भारत बायोटेक ने डेवलप की है। जहां तक कीमत की बात करें तो कोवैक्सीन राज्य सरकारों को ये 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों में 1200 रुपए एक डोज उपलब्ध होगी। भारत बायोटेक केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज से वैक्सीन की सप्लाई कर रही है। केंद्र ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करा रहा है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसकी कीमत की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 300 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए रखी। स्पुतनिक भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। जहां तक कीमत की बात हो तो रेड्डीज लैबोरेटरी ने स्पुतनिक को 14 मई को भारतीय बाजार में पेश किया। कंपनी ने कहा था कि इसकी एक डोज की कीमत 948 रुपए है। इस पर 5% की दर से GST के साथ 995.40 रुपए एक डोज के हैं। इस वैक्सीन के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने अपोलो अस्पताल के साथ समझौता किया। अपोलो अस्पताल में स्पुतनिक वैक्सीन की एक डोज की कीमत 1250 रुपए होगी। इसमें अस्पताल का खर्चा भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त दिसंबर 2021 के बीच कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएगी। कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के CEO अदार पूनावाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट जुलाई के आखिर में अपने उत्पादन को 10 करोड़ खुराक तक बढ़ाने में सक्षम होगा। इससे पहले मई के अंत तक प्रोडक्शन बढ़ाने की टाइमलाइन तय की गई थी। उन्होंने 6 महीने के भीतर इंस्टीट्यूट की प्रोडक्शन क्षमता 2.5 अरब से बढ़ाकर 3 अरब डोज सालाना होने की उम्मीद की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगस्त और दिसंबर 2021 के बीच स्पुतनिक की 15.6 करोड़ डोज अरेंज हो जाएंगी। 14 मई से डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की डिलीवरी शुरू कर दी। 1 मई को 1.5 लाख वैक्सीन डोज की पहली खेप भारत पहुंची थी। अभी स्पुतनिक को डॉक्टर रेड्डीज पूरी तरह इंपोर्ट कर रही है। कंपनी ने बताया है कि आगे भारतीय साझेदार कंपनियों की ओर से इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको वैक्सीन से रिलेटेड ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को भारत भर में शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर यह जानकारी शेयर होनी बेहद जरूरी है ताकि लोगों के दिमाग से संदेह हट सके और सही जानकारी मिल सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगली लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।